नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम करते हैं ड्रीम टीम का पोस्टमार्टम और आपके सामने चुन के लाते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे आईपीएल के 55वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मैं आपको बता दूं कि 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के बीच मैच प्रीव्यू की। चेन्नई की टीम जहां आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमों में शुमार है, वहीं दिल्ली की टीम ने अब तक एक बार भी खिताब पर कब्जा नहीं किया है। जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो दोनों का इरादा इस मैच को जीतने का होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में एक बार भी आमने सामने नहीं आई हैं और ये इन दोनों टीमों का पहला मुकाबला होगा जिसमें ये दो हाथ करती नजर आएंगी। चेन्नई के होम ग्राउंड में मुकाबला खेला जाना है और ऐसे में चेन्नई का पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहने की पूरी उम्मीद है। चेन्नई का पलड़ा जो भारी रहेगा उसके पीछे एक और कारण है और वो कारण ये है कि यह मुकाबला उनके होम ग्राउंड में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की। तो मैं आपको बता दूं कि चेन्नई और दिल्ली के बीच अब तक कुल 27 मैच खेले गए हैं और चेन्नई का पलड़ा इस मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ हमेशा भारी रहा है। 27 में से 17 मैच चेन्नई ने जीते हैं, वहीं महज 10 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं। यानी आंकड़ों से साफ है कि चेन्नई का जो पलड़ा है वो भारी रहने की पूरी उम्मीद है अगर दिल्ली की टीम कुछ अच्छा खेल दिखाएगी, क्योंकि क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और दिल्ली अगर उस दिन अच्छा खेल दिखाएगी तो चेन्नई को हरा सकती है। हालांकि मैं आपको एक और रिकॉर्ड बता दूं कि पिछले सीजन में दोनों के बीच 2 मैच हुए थे और दोनों ही मुकाबले चेन्नई हार गई थी। यानी दिल्ली ने पिछले सीजन के दोनों मैच चेन्नई से जीत लिए थे, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड भले चेन्नई का अच्छा हो, लेकिन पिछले सीजन का जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली का ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये पहला मुकाबला होगा इस सीजन का दोनों के बीच और अगर दोनों टीमें प्लेऑफ, एलिमिनेटर और फाइनल में नहीं मिलती हैं तो ये इकलौता मुकाबला भी हो सकता है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा रिसेंट फॉर्म की। तो दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म में काफी अंतर है। जहां चेन्नई एक तरफ लगातार अच्छा खेल रही है, वहीं दिल्ली की टीम कभी हार रही है, कभी जीत रही है और एक अनिरंतरता उनके प्रदर्शन में देखने को मिली है। चेन्नई कंटिन्यूली अच्छा खेल दिखा रही है, वहीं दिल्ली की टीम की मैं बात करूं तो कभी जीत रही है, कभी हार रही है और उनके प्रदर्शन में थोड़ा सा हमको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, जिसके कारण उनके प्ले ऑफ की उम्मीदें भी काफी थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आ रही है। ये थे हालिया फॉर्म दोनों टीमों की। आगे बढ़ूंगा और आपको बताता हूं कि दोनों टीमों के बीच जहां मुकाबला खेला जाना है वहां की पिच रिपोर्ट कैसी है। तो दिल्ली और चेन्नई के बीच ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां की पिच को बल्लेबाजी के मुरीद माना जाता है, यानी बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है। बल्लेबाज यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर लगाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, चाहे फिल सॉल्ट हो, ये बल्लेबाज इस पिच पर अच्छे खासे छक्के लगा सकते हैं और एक बड़ी पारी खेलते नजर आ सकते हैं। स्पिनर्स भी अपना इम्पैक्ट इस मैदान पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेंद टर्न होती है, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों को यहाँ पर विकेट लेने हैं तो उनको सही लाइन लेंथ और बल्लेबाजों की गलती का इंतजार करना होगा। 360 डिग्री रिव्यू करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा वो 11 खिलाड़ी जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में चुना है और आप भी अगर इस टीम से हेल्प लेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जिन 11 खिलाड़ियों को हमने चुना है उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने विकेट कीपर के तौर पर डेवन कॉनवे और फिल सॉल्ट को जगह दी है। दोनों खिलाड़ी बहुत शानदार खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेवन कॉनवे की। लाजवाब फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब कोई बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में होता है, कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहा होता है, तो आपको ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल जरूर करने चाहिए। स्टैट्स की मैं बात कर लूं, 9 मैचों में 59 के एवरेज और 144 के तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज के बल्ले से 414 रन निकले हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं और इस खिलाड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में कुल 13 छक्के लगा लिए हैं। दिल्ली के पास इतना इफेक्टिव गेंदबाज उसे नजर नहीं आ रहा जो डेवन कॉनवे को स्टार्टिंग में आउट कर पाए या इन पे प्रेशर डाल पाए। तो डेवन कॉनवे, क्योंकि चेन्नई की पिच सपाट है, एक बार फिर से वहां पर चमकते नजर आ सकते हैं। फिल सॉल्ट की मैं बात करूं तो अब तक इन्होंने सिर्फ एक मैच में अपना रुद्र रूप दिखाया है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये बल्लेबाज जब फॉर्म में होता है तो कितनी तेज तर्रार पारी खेलता है। 4 मैचों में 16 के एवरेज और 160 की स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज के बल्ले से 64 रन निकले हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। हालांकि दिलचस्प आंकड़ा है कि इनके बल्ले से अब तक कोई छक्का नहीं निकला है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज है, बहुत ही टैलेंटेड है और ये लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन जिस मैच में इन्होंने 50 लगाई थी उसमें भी इन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। लेकिन ये खिलाड़ी अच्छा है और अपने दम पर मैच जिताने की पूरी जो कोशिश होती है वो करता है। ऐसे में आप इसको अपनी टीम में शामिल जरूर करिए। विकेट कीपर के बाद मैं बताऊंगा बल्लेबाजों के बारे में। हमने अपनी टीम में डेविड वार्नर, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में 3 बल्लेबाज शामिल किए हैं। और इनके प्रदर्शन की मैं बात करूं तो तीनों बल्लेबाज कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ की। 9 मैचों में 44 के एवरेज और 145 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने कुल 354 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। वहीं टूर्नामेंट में कुल 19 छक्के ये खिलाड़ी जड़ चुका है। एक और दिलचस्प आंकड़ा बता दूं कि पावर प्ले के दौरान ये खिलाड़ी बहुत तेज गति से रन बनाता है और इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 150 के ऊपर का है, जो दिखाता है कि अपनी टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलवाते हैं और उसकी बदौलत इनकी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिलती है और आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म ये तय करके देते हैं। डेविड वार्नर की बात करूं तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी पारी खेल रहे हैं। 9 मैचों में 34 के एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट से कुल इन्होंने 308 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है और इस खिलाड़ी के बल्ले से अब तक कुल 1 छक्का निकला है। डेविड वार्नर बहुत तेज तर्रार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इनके बल्ले से छक्के कम निकले हैं, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं और इनको आप अपनी टीम में शामिल जरूर करें। डेविड वार्नर के बाद अब मैं बात करूंगा दूसरे बल्लेबाज शिवम दुबे। डेविड वार्नर के बाद अब मैं बात करूंगा शिवम दुबे की। बेहतरीन प्लेयर हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि शॉर्ट पिच गेम के खिलाफ ये स्ट्रगल कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत दिखाई और अब तक टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। 9 मैचों में 33 के एवरेज और 158 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने कुल 264 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और इन्होंने अब तक टूर्नामेंट में कुल 21 छक्के जड़े हैं। साफ है, बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, लगातार चेन्नई के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। धोनी ने इन पे भरोसा जताया था और उस भरोसे पे पूरी तरह से खरे उतरे हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा ऑलराउंडर्स की। तो हमने 3 ऑलराउंडर्स इस मैच के लिए चुने हैं, रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल। तीनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है और अपनी अपनी टीम के लिए उपयोगी रन और विकेट ले रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा मिचेल मार्श की। 6 मैचों में 15 के एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट से कुल 94 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है और इनके बल्ले से कुल 6 छक्के निकले हैं। गेंदबाजी की बात करूं, उतनी ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं है क्योंकि इंजरी का डर रहता है इनके कप्तान को, लेकिन जितनी गेंदबाजी कराई है, अच्छी बॉलिंग करी है और 7 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं तो 9 मैचों में 18 के एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट से कुल 92 रन बनाए हैं। अर्धशतक कोई नहीं है, 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। वहीं मैं बताऊं कि इनकी गेंदबाजी शानदार रही है, दमदार रही है। अब तक टूर्नामेंट में कुल 14 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अक्षर पटेल की। बहुत ही शानदार बल्लेबाज और बहुत ही शानदार गेंदबाज बनकर सामने आए हैं दिल्ली के लिए। दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखा रहे हैं। 9 मैचों में 34 के एवरेज और 134 के स्ट्राइक रेट से 238 रन बना चुके हैं। 150 शामिल है और इनके बल्ले से 12 छक्के निकले हैं। वहीं कुल 7 विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं। ये 3 ऑलराउंडर अपनी अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनको अपनी टीम में शामिल जरूर करिए क्योंकि ये आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलाने में जरूर कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा गेंदबाजों की। तो एनरिक नॉर्किया, तुषार देशपांडे और मनीष तीक्ष्णा के रूप में हमने 3 गेंदबाज अपनी टीम में शामिल किए। सबसे पहले मैं बात करूंगा तुषार देशपांडे की। 10 मैचों में कुल 21 के एवरेज और इकोनॉमी रेट 10 के साथ इन्होंने 17 विकेट लिए हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 45 रन देकर 3 विकेट रहा है। शुरुआत में थोड़ी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे इस गेंदबाज को अपनी लाइन और अपनी लेंथ का पता चला और सही लाइन और लेंथ में गेंद फेंकने के चक्कर में इनको विकेट मिल भी रहे हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा एनरिक नॉर्किया की। थोड़े से महंगे साबित जरूर हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए इन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाबी लगभग हर मैच में हासिल करी है। 8 मैचों में 40 के एवरेज, 8 के इकोनॉमी रेट से इन्होंने 7 विकेट लिए हैं और इनका परफॉर्मेंस बेस्ट जो है वो 20 रन देकर 2 विकेट रहा है। अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और दिल्ली के लिए किफायती साबित हुए हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा मनीष तीक्ष्णा की। 7 मैचों में 34 के एवरेज और 8 के इकोनॉमी से 7 विकेट ले चुके हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस 32 रन देकर इनका 2 विकेट रहा है। मनीष तीक्ष्णा एक अच्छे स्पिनर है और चेन्नई की पिच से स्पिनर्स को मदद मिलती है, जहां पर मनीष तीक्ष्णा अपना प्रभाव
छोड़ सकते हैं। ऐसे में आप इस गेंदबाज को भी अपनी टीम में शामिल जरूर करिए, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में जगह दी है, और आप भी हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं और चुन सकते हैं अपने 11 शूरवीर जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो वो 11 खिलाड़ी हैं डेवॉन कॉनवे, फिलिप सॉल्ट, डेविड वार्नर, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, एनरिक नोरकिया, तुषार देशपांडे, और जो आखिरी खिलाड़ी हैं उनका नाम है महेश तीक्ष्ण। टीम का कप्तान आप डेवॉन कॉनवे और वाइस कैप्टन शिवम दुबे को बना सकते हैं। दोनों खिलाड़ी अच्छी लय में है और आप इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि जब कोई बल्लेबाज लय में होता है तो अच्छी खासी पारी खेलकर आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आता हूं अपने उस सेगमेंट पर जो हमारे फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आता है और जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय CFP। हमारी ज्यादातर जो अनुमान होते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और ऐसे में जो इस मुकाबले के लिए हमने जो अनुमान लगाए हैं उसमें टॉस हमने हमारे मुताबिक दिल्ली की टीम जीतेगी। फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर चेन्नई पहले बल्लेबाजी करती है तो 185 से 210 के बीच रहेगा। सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट तुषार देशपांडे ले सकते हैं। सबसे ज्यादा छक्के शिवम दुबे के बल्ले से निकल सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। ये अनुमान हमारे लिए उन फैंस के लिए है जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी फैंटेसी आप खेलते हैं और वहां जाकर अनुमान लगाकर काफी पैसा जीतते हैं, तो वो हमारे इस प्रेडिक्शन से हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां हम डालते हैं लाइव टीम। टॉस के बाद हमको ज्यादा अच्छा आइडिया लगता है, स्ट्रेटेजी हम थोड़ी बदलते हैं, क्योंकि तब हमारे सामने प्लेइंग 11 आ जाती है और हमको ये पता चलता है कि कौन सा इंपैक्ट प्लेयर होगा, कौन सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसके मुताबिक हम थोड़ी बहुत टीम में चेंजेस करते हैं और उसको डालते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पे लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।